अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मिसाल लहु वला मिसल लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफ़ीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्निय्यात क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुन फ़िद्दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरुस सबील क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज़ है लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की ग़ुलामी है, मोहम्मद की ग़ुलामी है सनद आज़ाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मेरे इंतहाई वजबल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अज़ीज़ों, माओं, बहनों, बेटियों, हम अल्लाह जल्ले शानु का शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, परवरदिगार आलिम ने, कुल कायनात के मालिक खालिक जहान बनाने वाले रब ने, परवरदिगार आलिम ने हमें इंसान बनाया। इस बात पे हम अल्लाह जल्ले शानु का शुक्र अदा करें और इस बात पे हम अल्लाह जल्ले शानु का शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इंसान भी बनाया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। और मज़ीद एहसान हुआ, अल्लाह जल्ले शानु का जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। अल्लाह पाक ने हमें कलमे वाली दौलत से नवाज़ा। फ़रमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
ये बहुत बड़ी दौलत है, इस पे हम जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। और मज़ीद एहसान फरमाया अल्लाह पाक ने मुझे आपको अपने दीन अली शान फ़िक्र में थोड़ी देर बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, अल्लाह के रास्ते में निकाला, अल्लाह पाक ने अपने रास्ते में निकाल कर ये कबूल फ़रमा लिया। ये बहुत बड़ा इनाम है। देखो गया गुज़रा दौर है, पुरफितन दौर है, पुरफितन दौर से निकल के अल्लाह के लिए आना ये बहुत बड़ा जिहाद है। आजकल के दौर में इस तरीके से मुशक्क़त उठाना, बर्दाश्त करना, ये गर्मी का मौसम और मिल के बैठना, घरों को छोड़ना, बीवी बच्चों को छोड़ना, सबको छोड़ छाड़ के अल्लाह के रास्ते के लिए निकलना, ये अल्लाह जल्ल शानु का जितना भी हम शुक्र अदा करें उतना कम है। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें इस रास्ते में चुना। और आगे के लिए दुआ करनी है, अल्लाह हमें मज़ीद इस्तकामत भी नसीब फरमा। या अल्लाह हमें वो काम करा जिससे तू राज़ी, तेरा महबूब राज़ी। अल्लाह पाक की तरफ रुजू करना, अल्लाह को मनाना। फरमाया अल्लाह पाक ने मेरी आपकी सारे आलम के सारे इंसानों की दुनिया आखिरत की पूरी कामयाबी परवरदिगार आलिम ने अपने दीन में रखी है। और दीन हमारी ज़िंदगियों में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मुबारक मेहनत से आएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मेहनत में जो है बुनियादी चीज़ कलमा तय्यबा है। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, ला पे अल्लाह ने नफ़ी की है। नफ़ी का क्या मतलब? फरमाया नफ़ी कैसे है? फरमाया ला ज़मीन से नहीं होगा, आसमान से नहीं होगा, चाँद से नहीं होगा, सूरज से नहीं होगा, सितारों से नहीं होगा, जहाँ से हमें होता हुआ नज़र आ रहा है वहाँ से नहीं होगा। इल्लल्लाह, अल्लाह करते हैं, अपनी कुदरत से करते हैं, करने कराने में किसी अमर के, किसी चीज़ के मोहताज नहीं। मोहताज हैं तो मैं और आप, हम कुछ भी करना चाहेंगे कुछ ना कर पाएंगे, वही होगा जो मेरा अल्लाह चाहता है। इसलिए फरमाया ए आदम के औलाद, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, बदल दे तू अपनी चाहत को मेरी चाहत के साथ, फिर होगा वही जो तू चाहेगा। वरना वो तो हो रहा है जो मैं चाह रहा हूँ, तुझे दुनिया के अंदर थकाऊँगा, तेरे मसले मसाइलों को बढ़ाऊँगा। ये सारे मसले मसाइल जो आज आ रहे हैं ये किस लिए आ रहे हैं मेरे भाई दोस्तों? आज हमारे अंदर दीन नहीं है। दीन आएगा ये सारे मसले आसान होते चले जाएंगे। ये जो कोरोना जैसी हवा चली, ये बीमारियाँ आ गई, नाफरमानी होगी, औलाद नाफरमान हो रही है, घरों के अंदर झगड़े हैं, मियाँ बीवी के आपस में मोहब्बत नहीं, ये क्यों आ रहे हैं मेरे भाई दोस्तों? आज हमारे अंदर दीन, ये दीन होगा ये सारा मामला होगा। मियाँ अपनी औरत के साथ, अपनी मस्तूरात के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी वालदा के साथ अच्छा वाला मामला करेगा, इखलाक वाला मामला करेगा, नरमी वाला मामला करेगा। क्यों? उनको ये पता है मैंने मरना है, अल्लाह का खौफ है दिल में। ये दीन होगा तो ये अल्लाह का खौफ भी होगा, और दीन नहीं होगा तो ये सारा। फिर फरमाया इंसान ऐसा है, बने हुए इंसान की क्या बात है, और बिगड़ा हुआ इंसान जानवरों से भी बहत्तर है। अल्लाह पाक फरमाया, अल्लाह पाक गज़ब में आकर फरमाया बल हम जानवरों से भी बहत्तर। तो फिर मेरे भाई दोस्तों, जब हमारे अंदर दीन आएगा फिर ये सारे निज़ाम अच्छे होंगे, मामलात अच्छे होंगे, इखलाकात अच्छे होंगे, घरों के अंदर सुकून होगा। और सुकून कैसे आएगा? इसी के लिए भी अल्लाह के रास्ते में निकलना, इसलिए खरूज में आना, इसलिए अल्लाह की तरफ रुजू करना। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, सब कुछ अल्लाह करते हैं, ये यकीन बन जाए। अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये यकीन बनाना, इसी की दावत देना, इसी को लगना, इसी की फ़िक्र करना। फरमाया हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे फरमाया करते थे बुज़ुर्ग, 1000 मरतबा जब यूँ तुम कहोगे अल्लाह से होता है, अल्लाह से होता है, फिर तुम्हारा दिल थोड़ी सी हरकत करेगा। क्यों? सारी ज़िंदगी जो मेरी गुज़री, आपकी गुज़री, गैर को गैर के लिए, गैर को बोला, गैर को सोची को लगाना। मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह की तरफ रुजू करना, अल्लाह को मनाने के लिए भी अल्लाह से होता है, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, सब कुछ होने का यकीन दिलों के अंदर आ जाए। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, जितना हम अंदर उतारेंगे और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उतना बाहर छलकेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह दिखाया नहीं जा सकता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह छुपाया नहीं जा सकता। वो कैसे? ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर उतराएगा, ये यकीन बनेगा, यकीनों की तब्दीली ला इलाहा इल्लल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तरीक़ों की तब्दीली है। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह को इतना बोलना, इतना बोलना, इतना बोलना। फरमाया जब तुम 1000 मरतबा कहोगे फिर तुम्हारा दिल थोड़ी सी हज़रत जी हरकत करेगा, थोड़ी सी हरकत करेगा। क्यों? मेरी 30 साल 35 साल की उम्र जो होगी है, इसको मैंने गैर को बोला, गैर को सोचा, गैर को समझा। जब हम अल्लाह से होने को समझेंगे, अल्लाह को होने को बोलेंगे, तो फिर ये सारा काम आसान होता चला जाएगा।
इसलिए फरमाया, इसलिए अल्लाह वालों की तरफ आना, ये महफ़िलों के आना, ये अल्लाह वालों की मजलिस में आना, ये सीखने के लिए है। तो मेरे भाई दोस्तों, आज हम सब सीखने वाले हैं। जब फरमाया सीखते रहेंगे तो ये निज़ाम बनेगा। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये यकीन बन जाए। फरमाया इसके फ़ज़ाइल बेशुमार हैं। पहला फरमाया, जो गैर मुस्लिम है, एक मर्तबा जिसने इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, उसी वक़्त उसका मौत वाक़या हो गया। मर्द है, औरत है, बच्चा है, कोई भी है, उसी टाइम मौत वाक़या होगा, सीधा जन्नत में जाएगा। कह दो सुबहान अल्लाह, सीधा जन्नत में जाएगा। और फरमाया अब इसको ज़िंदगी मिल गई तो इसको चाहिए हुक्मों पे ताबेदारी कर। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह पर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इसको ला इलाहा इल्लल्लाह पर अल्लाह पाक ने इतना फरमाया, इसकी ला इलाहा इल्लल्लाह पर तुम चलते रहो, सारी ज़िंदगी तुम्हारी ख़त्म हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह तुम्हारी ख़त्म ना हो। अल्लाह की ज़ात तो वो ज़ात है। तो मेरे भाई दोस्तों, फरमाया ये सारा कुछ अल्लाह की ज़ात करने वाली है। जो शख्स इस कलमे को 100 मरतबा पढ़ेगा, 100 मरतबा, फ़ज़ाइलों में आ जाओ। फरमाया जो शख्स इस कलमे को 100 मरतबा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और फरमाया जब वो अपनी कब्र से उठाया जाएगा, उसका चेहरा 14वीं रात की चाँद की तरह चमकदार हो। तो मेरे भाई दोस्तों, आज तुम देखो, रात जो गुजर गई उस रात को तुमने देखा होगा, चाँद कैसे खूबसूरत नज़र आ रहा था। मेरा रात कहीं से तकरीबन 1-1:30 बजे वापसी हुई तो मैंने देखा, एक साथी को कहा, मैंने कहा देखो भाई, ये चांदनी देखो किस तरह खूबसूरत, किस तरह चमकदार। तो ये मेरा आपका ये चेहरा चमकदार होगा, मुसलमानों का चमकदार होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों का चमकदार होगा। फरमाया ना, अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, मोमिनों को चाहिए पाबंदी के साथ दुनिया के अंदर रहते हुए गुजारे, आगे इनका ठिकाना जो है ये जन्नत है। अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों के लिए जन्नत मेहमान खाना सजा रखा है। ये कलमा है। इस कलमे जब पढ़ा, अब सबसे पहले मेरे ऊपर, आपके ऊपर हक जो है वो लागू हो गया, फ़र्ज़ लागू हो गया, वो फ़र्ज़ नमाज। तो नमाज मेरे भाई दोस्तों किसी हाल में माफ़ी नहीं, नमाज का एहतमाम करना। नमाज ऐसे है जब अल्लाह का मुनादी यानी आवाज़ देता है, फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब बड़े का बुलावा आ जाए, घरों को छोड़ना है, सीधा मस्जिद की तरफ, मस्तूरात काम को छोड़कर अल्लाह की तरफ। फरमाया देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मेरे महबूब, मैंने तेरी उम्मत पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। किसी हुकूमत की तरफ से लागू नहीं है, इमरान खान की तरफ से लागू नहीं है, नवाज शरीफ की तरफ से लागू नहीं है, किसी पार्टी की तरफ से लागू नहीं है। मेरे भाई दोस्तों, उस मालिक की तरफ से लागू है जिस मालिक ने मुझे आपको पैदा किया है, जिस मालिक के पास हमने जाना है, उस मालिक की तरफ से लागू है। उस रब ने फरमाया, मेरे महबूब, मैंने तेरी उम्मत पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। जो इसका अहतमाम करेगा, मैं अल्लाह पाक उसको अपनी ज़िम्मेदारी पर जन्नत में दाखिल करूँगा। वो मालिक ज़िम्मेदारी ले रहा है जिस मालिक ने मुझे आपको पैदा किया है। तो मेरे भाई दोस्तों, नमाज़ों का अहतमाम करना। फरमाया 5 वक़्त की नमाज का जो अहतमाम करता है, अल्लाह अपनी ज़िम्मेदारी पे जन्नत में दाखिल कर देगा। और फरमाया 5 नमाज़ें अदा करने पर अल्लाह जल्ल शानु 5 तरीके से नवाजता है, उसका इकराम करता है। फरमाया सबसे पहले जो है रिज़्क़ की तंगी दूर होगी, जिसके लिए आज मैं और आप परेशान हैं। मैं और आपके घरों के अंदर मसाइल हैं, महल्लों के अंदर मसाइल हैं, घरों के अंदर मसाइल हैं, झगड़े हैं, और आपस में मसाइल क्यों हैं? आज हमारे रोज़ी नमाज पढ़ते नहीं हैं, रिज़्क़ की तंगी के अंदर मामलात हैं। वही फिर मामले ऐसे बिगड़ते हैं, मर्द के पास कुछ होगा नहीं, वो अपनी बीवी के साथ सख्त जुमला बोलेगा, बीवी कहेगी मुझे ये ज़रूरत है, बीवी कहेगी मेरे बच्चों के लिए ये ज़रूरत है, और ये मामले झगड़े बिगड़ते चले जाएंगे। मेरे भाई दोस्तों, जब हम नमाज का अहतमाम करेंगे तो ये हमारे सारे मसाइल हल होंगे। मसाइल हल करने वाली ज़ात किसकी है भाई? अल्लाह की। अल्लाह के अलावा कोई कर नहीं सकता। अल्लाह की तरफ रुजू करना। फरमाया नमाज, जब हम नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक रोज़ी गैब से देगा, तुम्हारा गैन गुमान नहीं होगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा अल्लाह पाक रिज़्क़ कहाँ से दे रहा है। अल्लाह पाक रिज़्क़ की बारिश कर देगा, रहमतें बरसेंगी। ये रिज़्क़ नमाज पर दूर है। तो फरमाया सबसे पहला इनाम रिज़्क़ की तंगी दूर हो रही है, और 4 इनामात आखिरत में। मेरे भाई दोस्तों, ये बहुत बड़े इनाम हैं। फरमाया अज़ाब कब्र नहीं होगा। अल्लाह से दुआ किया करो, ए अल्लाह अज़ाब कब्र ना हो। फरमाया कब्र की घटी बहुत मुश्किल है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र कोई मामूली खेल नहीं है, कब्र तो जन्नत के बागों में से एक बाग है, नहीं तो जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। अल्लाह से ये दुआ किया करो, ए अल्लाह हमारी कब्र जन्नत का बाग बन जाए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की जमात कब्रिस्तान से गुजरते तो ज़ारो कतार होते। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, रो रो कर चेहरे पर आंसुओं ने नालियाँ सी बना ली थी। किसी ने पूछा, हज़रत उस्मान क्या बात है, इस कदर रोते हो? जन्नत और दोज़ख के फ़ैसलों में बात तज़किरे होते हैं, उस वक्त तो इतना नहीं रोते, और ऐसे कैसे रोते हो?
फरमाया मैं रोता इसलिए हूँ, सबसे जो मुश्किल घाटी है वो कब्र की है। तो मेरे भाई दोस्तों, अज़ाब कब्र नहीं होगा, नमाज़ पढ़ने वाले को इनाम में मिला जा रहा है जो अज़ाब कब्र नहीं होगा। अल्लाह से ये दुआ किया करो, ऐ अल्लाह अज़ाब कब्र से महफूज फरमा, अल्लाह कब्र जो हमारी वो जन्नत का बाग बना। अल्लाह से ये दुआ किया करो। फरमाया जब आदमी जाता है, मुसलमान जाता है और गैर मुस्लिम जाता है, कोई भी जाता है, कब्र के अंदर सवाल होते हैं बड़े बड़े, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? जो अल्लाह के हुक्म हमने पूरे न किए होंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर ज़िंदगी नहीं गुजारी होगी, तो वहाँ हम कैसे कहेंगे रब्बी अल्लाह, हमारा रब वो है? कुछ नहीं कह सकेंगे। तो मेरे भाई दोस्तों, मेरी वाजिबुल एहतराम भाई दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी माओं, बहनों, बेटियों, ये फ़िक्र करने की बात है, ये सोचने की बात है भी हमारी जो कब्र है वो जन्नत का बाग बन जाए। फरमाया कब्र को जन्नत को, फरमाया तीन जो सवाल होंगे बड़े बड़े, मन रब्बू का, तेरा रब कौन? मा दीन का, तेरा दीन क्या? मन नबी का, तेरा नबी कौन? दीन इस्लाम हमारा बहुत अच्छा है, और आज को हालात इस तरह के आया, दीन पे ना चलने की वजह से बिगाड़ आया। हमारी मस्तूरात हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बीवी, हमारी माएँ हैं, जो आज बाज़ारों के अंदर, माहौल के अंदर ना होने की, अल्लाह वालों की महफिलों पर ना बैठने की और दीन ना आने की वजह से ये जो माशरा बिगड़ता है, कहते हैं भी हम जो कुछ मर्ज़ी करें। नहीं मेरे भाई दोस्तों, पाबंदी का नाम है दीन इस्लाम ही सारा कुछ है। दीन इस्लाम ने इज़्ज़त दी है, औरत को इज़्ज़त का मकाम दीन ने दिया है। औरत को ये बीवी वाला रुतबा, बहन वाला रुतबा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत, ये दीन इस्लाम ने ही तो दी है। दीन इस्लाम ना हो तो कुछ भी नहीं। मेरे भाई दोस्तों, पहले ऐसा एक दौर था, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अपनी बच्चियों को ज़िंदा दर गौर किया करते थे, और अब मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आमदी पर वही बच्चियाँ रहमत बन गई। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके घर बेटी नहीं वो तो रहमत से घर खाली है। तो दुआ किया करो, अल्लाह तूने बेटी दी है तो या अल्लाह तूने रहमत से नवाज दिया। फरमाया नेमतों का हिसाब होगा। नेमतें क्या? अल्लाह ने बेशुमार दी हैं। मुझे आपको नेमत दी है, आँख की अल्लाह की दी हुई नेमत है, कान दिया हुआ अल्लाह की नेमत है, इसके अंदर सिफ़ात सुनने वाली अल्लाह की दी हुई नेमत है, ज़बान बोलने की, अब मैं और आप मोहताज हैं, ये बोल नहीं सकते, अल्लाह का हुक्म होगा तो बोलेंगे, पूरा वजूद दिया हो, ये अल्लाह की नेमत है। नेमतों के बारे में सवाल होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेगा, जो मैंने आपके सामने पहले 2 आयतें तिलावत की। फरमाया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। फरमाया अल्लाह पाक ज़र्रे ज़र्रे का वाकिफ़ है और ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब लेगा। तो उसी के लिए मेरे भाई दोस्तों अल्लाह पाक की तरफ रुजू करने वाली बात है। और फरमाया ये कब्र के सवाल हैं, ये तैयार करके जाना। मन रब्बू का, तेरा रब कौन? वहाँ जाएँ। हमारा रब तो वही अल्लाह है जिस रब ने हमें पैदा किया, जिस रब ने हमें दुनिया के अंदर भेजा। आज उसी रब के पास हम वापसी आ गए हैं। फरमाया मन रब्बू का, तेरा रब कौन? मा दीनू का, तेरा दीन क्या? मन नबी का, तेरा नबी कौन? और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं, ला नबी बाद। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं है, तो हम उस नबी के उम्मती हैं, खुशकिस्मत हैं। फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये सारा काम करना, बस मेरा अल्लाह और मेरा महबूब राज़ी हो जाए। जब ये राज़ी हो जाएगा तो सारे काम बनते चले जाएंगे। तो फरमाया मेरे भाई दोस्तों अज़ाब कब्र नहीं होगा, अज़ाब कब्र से महफूज होगा। अमाल नामा दाएँ हाथ में दिया जाएगा और दुआ किया करो अल्लाह ना अमाल नामा दाएँ हाथ में मिल जाए। आज देखो दुनिया के अंदर है, कोई हमारा भाई है, हमारे बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं, कोई पढ़ के आ जाएँ, उनको कोई सर्टिफिकेट मिल जाए भी मैं पास हो गया, कितना खुश होता है, खुशी का इजहार होता है। पिछले दिन मेरे अब्दुल मोइज़ इम्तिहान में पास हुआ तो बड़ा खुश नज़र आ रहा था। मैंने कहा बेटा क्या? वो कह रहा बाबा मेरा 100 नंबर मिला है। तो ये खुशी का एक मंजर था। तो मेरे भाई दोस्तों इसी तरह खुशी का मंजर मिलेगा, हाथ को वो दिखाता फिरेगा, आज मैं कामयाब हो गया, आज मैं कामयाब हो गया। मेरे भाई दोस्तों, मेरी माओ, बहनों, बेटियों, उसी को कामयाबी पाने के लिए यही है ताकि अल्लाह के हुक्मों में आना। मालनामा दाएँ हाथ में मिलेगा, पुल सरात से बिजली की तरह गुजार दिया जाएगा। पुल सरात कोई मामूली खेल नहीं है, बाल से बरीक है, तलवार से तेज़ है और जहन्नम की आग दहकती हुई है। और फरमाया उसके अंदर कट कट के जाएंगे जो अल्लाह के नाफरमान होंगे। फरमाया जो अल्लाह के हुक्मों वाले होंगे उस बिल्कुल 1500 साल का मुसाफत है, 500 साल की चढ़ाई है, 500 साल की बराबरी है, 500 साल की निचाई है, और ऐसे गुजर जाएगा पता भी ना चला। वो पूछेगा यार वो एक पुल सरात के बारे में सुना था, बता दिया जाएगा वो तो गुजर भी गया, तुझे पता ही ना चला। फरमाया बिन हिसाब जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह से ये दुआ किया करो अल्लाह हिसाब वाला मामला ना हो, वरना दुनिया का हिसाब आज हम नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर हमारे घरों के अंदर है, हमारे कोई किसी को बड़ा है, उसका वो पूछे हाँ बेटा तू मुलाजिम है, तेरी 20,000 तनख्वाह है, तेरी 50,000 तनख्वाह है, तूने कितना कमाया महीने में और कहाँ कहाँ खर्च किया, एक माह का हिसाब हम दे नहीं सकते। तो मेरे रब ने जो इतनी उम्र दी होगी, मेरे रब की तरह तरह की नेमतें, ये सारा कुछ जो मुझे आपको मिला है,
और उसके बारे में मेरे रब ने पूछ लिया, मैंने ये सारा कुछ दिया था और कहाँ कहाँ खर्च करके आया। फरमाया तीन सवाल होंगे और ये पूछा जाएगा, मैंने जवानी दी थी कहाँ खर्च करके आया, मेरा दिया हुआ इल्म पर क्या अमल करके आया, माल कैसे कमाया, कैसे खर्च किया। फरमाया ये इसीलिए अल्लाह की तरफ रुजू करना और बिन हिसाब जन्नत में दाखिल हो। अल्लाह से ये दुआ किया करो, अल्लाह बिन हिसाब जन्नत में दाखिल करे। फरमाया जो 40 दिन, मर्द हजरात सुने ज़रा तवज्जो के साथ, 40 दिन तकबीरुल्लाह के साथ नमाज अदा करता है, अल्लाह पाक 2 परवाने अता करता है, एक जहन्नम से छुटकारे का, दूसरा नफाक से बरी होने का। और इसी तरह मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ ये फ़िक्र करें, आज लैलतुल क़द्र बहुत बड़ी रात है। शब बरात जो है ये बहुत बड़ी रात है। शब बरात में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक आज फ़ैसले करेंगे। अम्मा आयशा, हमारी अम्मा, कुल कायनात की अम्मा, मुसलमानों की अम्मा, अम्मा आयशा सद्दीक़ा तय्यबा तहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में तशरीफ़ लाए और कुछ रात का हिस्सा गुजरा, अंधेरा था, तो आज चुपके से जाने लगे, दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं भी से आहिस्ता आहिस्ता चुपके साथ से पीछे चली गई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में पहुँच गए और पहुँच कर वहाँ दुआ करने लगे। खूब दुआ की, दुआ करते रहे, मैं भी पीछे आमीन कहती रही और मेरा हाथ थक गए, मैंने हाथ छोड़ दिया, फिर मैंने हाथ उठाया, फिर हाथ छोड़ दिया, तीसरी मरतबा हाथ उठाया, फिर छोड़ दिया। इतनी देर तक मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए दुआ करते रहे। फरमाया जब दुआ ख़त्म हुई, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा तहरा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैं दौड़ कर अपने हुजरे में तशरीफ़ ले आई, पहुँच गई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी तशरीफ़ लाए और फरमाया ऐसा ऐसा लगता है जैसा कि भाग के आई हो, कहीं से दौड़ के आई हो, तेरा सांस फूला हुआ नज़र आ रहा है। अर्ज़ किया मेरे आका मैं भी तो आपके साथ ही थी, आपके पीछे आमीन कह रही थी। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरी आयशा आज पता है, आज की रात में अल्लाह पाक बन्नू कलब कबीला, उनकी बकरियों का रेवड़ था, बहुत बड़ा रेवड़ था। फरमाया 10 किलोमीटर पर उनके रेवड़ पे बकरियां बैठती, भेड़ और बकरियों का उनके बालों के मुताबिक अल्लाह पाक जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करेंगे। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा खुश हुई, खुशी का इजहार किया, मेरे आका फिर तो कितने शब बारात आएंगी और कितना होगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, लेकिन 3 शख्सों के बारे में बहुत सख्त है। फरमाया उन 3 शख्सों की बख्शिश नहीं होगी। अर्ज़ किया मेरे आका वो कौन कौन से 3 शख्स? फरमाया एक वो शख्स जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। अल्लाह की ज़ात तो वराउल वरा ज़ात है, वो अकेला बादशाह है, उसी की बादशाही है, उसके अलावा किसी की बादशाही नहीं चल सकती, उसके साथ किसी को शरीक ठहराना। आज देखो मेरे भाई दोस्तों, कोई बुत परस्त है, वो बुतों की पूजा करे तो वो काफिर, सूरज की पूजा करे तो वो काफिर, चांद की, सूरज की, किसी चीज़ों की पूजा करे तो वो काफिर। और मुसलमानों तुम्हें खुली छुट्टी है, तुम जो मर्जी करते फिरो। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह के हुक्मों पे आना है, किसी को शरीक नहीं ठहराना। अल्लाह की ज़ात सिर्फ एक ज़ात है, वही ज़ात है, उसके अलावा कोई दूसरा है नहीं। एक अल्लाह है, वही बादशाह है, उसी की बादशाही है। फरमाया नहीं अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वो अकेला बादशाह, वही इलाह, वही मालिक, वही खालिक, उसके अलावा कोई मालिक खालिक नहीं। और सारी दुनिया सो जाती है, वो मालिक जाग रहा होता है, उसको सोना तो दूर की बात, उसको ऊँग नहीं आती। ला ताख़ुज़ुहु सीनतुन वला नौम, मेरे रब को ऊँग भी नहीं आती। तो मेरे भाई दोस्तों, किसी के अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। दूसरा फरमाया ना माँ बाप का जो नाफरमान होगा उसकी बख्शिश नहीं होगी। तो ये तौबा करनी है जो माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, चाहे बेटियाँ हैं माँ की नाफरमानी करती हैं, बेटे हैं बाप की नाफरमानी करते हैं, माँ की नाफरमानी करते हैं, उसके बारे में ये बड़ी सख्त वईद है। आज से अज़म और इरादा करें भी हम अल्लाह को राज़ी करेंगे और वालिदैन की खिदमत करेंगे। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हक़ के अलावा फरमाया जो हक़ है वो वालिदैन का है। वालिदैन के साथ उफ़ भी ना करो, वालिदैन के साथ मोहब्बत वाला मामला करो, प्यार वाला मामला करो। फरमाया तीसरा वो शख्स जो हसद करता है। हसद किस वक्त कहते हैं भी आज फ़लाँ के पास तो ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है, फ़लाँ के पास तो ये कुछ है, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। और नहीं, ये नाशुक्री में आता है। फरमाया शुक्र अदा करो, अल्लाह पाक ने तुम्हें दी है सारा कुछ, क्या पता अल्लाह पाक तुम्हें ज़्यादा दे दे, 5-10 लाख रुपये तुम्हें मिल जाए और तुम उसको पचा ही ना सको। कहीं किसी को नजायज़ किसी को कत्ल कर डालो, किसी और जगह पर लग जाए, कोई ऐसी बीमारी लग जाए वहाँ लग जाए। और नहीं, ये कहो या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने जो कुछ दिया तेरा ही करम नवाजी। या अल्लाह तूने ज़िंदगी दिया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, माल दिया तेरा शुक्र है, या अल्लाह हम तो हर वक्त तेरा ही शुक्रगुजारी करते हैं। फरमाया अल्लाह की नेमतों को जो शुक्र अदा करता है, अल्लाह पाक उसकी नेमतों के अंदर बढ़ाता है, इजाफ़ा करता है।
तो मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह पाक इन 3 शख्सों के बारे में आता है, इसकी नहीं होगी। तो इसकी ये खासियत जिसके अंदर पाई जाती है, तो अभी से तौबा और इस्तग़फ़ार कर कर आज की रात को कीमती बनाएं। कीमती रात कैसे बनेगी? नवाफल पढ़ने हैं, ज़िक्र इज़कार करना है, कुरान पाक की तिलावत करनी है, अल्लाह की तरफ रजू करना है। यही एक मौजू मेरा नेट पे भी पड़ा है, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे सर्च जा रहा है। अल्लाह पाक इस तरह, ये मकसद यही होता है, अल्लाह जो इसको सुनेगा अमल कर ले और इसी पर लग जाए और ये दुनिया और आखिरत हमारी बन जाए, और कोई मकसद नहीं है। तो मेरे भाई दोस्तों, जब ये हम अल्लाह की तरफ रजू करेंगे तो अल्लाह पाक हमारे मसले हल करेंगे। नमाज आ गया, नमाज को सीखने के लिए इल्म की ज़रूरत है। इल्म इतना हो, हलाल हराम जायज़ नजायज़ की हमें पहचान हो जाए। क्या है ये मेरे लिए जायज़ है कि नहीं जायज़, ये मैंने खाना है या नहीं खाना। अब बीवी को चाहिए, अपना खामद है, उसकी वो मुलाजमत है, 10,000 तनख्वाह पे है, 20,000 तनख्वाह पे है, 15,000 तनख्वाह पे है। वो अब देखे वे 20,000 जो इसकी तनख्वाह है, ये 30 लेके आ गया है, ये क्यों लेके आया? उसको पूछे, यूँ ना कहे बस ठीक है बिस्मिल्लाह आने दो, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। उसे पूछे भी तेरी इतनी तनख्वाह, ये फालतू पैसे कहाँ से लेके आ गया? जब ये बनेगा, ये ईमान की कुव्वत बनेगी। तो इसके लिए फ़िक्र करेंगे ना, कोशिश करेंगे। फरमाया इल्म का होना ज़रूरी है। इल्म सीखने के लिए फरमाया जो घर से निकलता है, अल्लाह पाक के नूरानी फरिश्ते उसके पाँव के नीचे अपनी बरकत हासिल करने के लिए पर बिछाते हैं। और समंदर में मछलियाँ, बिलों में चूंटियाँ, हवा में उड़ने वाले परिंदे, जंगलों में दरिंदे, सारे उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। कुरान पाक की एक आयत जो सीख लेगा 100 रकात नमाज से बेहतर है। दीन का एक बाब सीख लेगा 1000 रकात नमाज से अफजल। इसको सीखेंगे ना इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। और फरमाया कुरान पाक के साथ मोहब्बत करो। ये कुरान पाक वो अल्लाह का कलाम कलामुल्लाह है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है, जो नूरियों का सरदार सरदारुल अंबिया के पास लेके आया। ये कलामुल्लाह क्या फरमाता है? कुरान पाक कहता है मुझे याद करेगा हाफिज़ बन जाएगा, मुझे संवार के पढ़ेगा कारी बन जाएगा, मेरा तर्जमा करेगा तो आलिम बन जाएगा, मेरा तर्जमा करेगा तो आलिम बन जाएगा, और मेरी तफसीर करेगा मुहद्दिस मुफस्सिर बन जाएगा, मेरी तशरीह करेगा मुफस्सिर बन जाएगा, मेरे मुताबिक फ़ैसला करेगा काजी बन जाएगा, और मुझसे प्यार करेगा, और मैं तेरे साथ कब्र में भी तेरा सहारा बनूंगा, और मुझ पे अमल करेगा तो वली बन जाएगा। तो कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह, कुरान पाक के साथ मोहब्बत करें, कुरान पाक के साथ वफादारी करें। देखो ये कलामुल्लाह है जो आपके साथ जाने वाला है। दुनिया का अंदर माल तुम जितना मर्जी कमा लो, औलाद बेवफा, माल बेवफा, जहान बेवफा, अल्लाह का कलाम वफ़ादार है। फरमाया जो सूरत मुल्क है, तबारकल्लाजी सूरत को 30 आयतें हैं, उसकी जो तिलावत कर लेगा, फरमाया सोने से पहले पहले और कब्र में भी वो आपके साथ है, आखिर उस वक्त तक जब का आपकी बख्शिश नहीं हो जाएगी, उस वक्त तक वो दम लेने वाली नहीं। मैं कुरान पाक की तिलावत। अब आगे ज़िक्र, ज़िक्र पर फरमाया तीसरा कलमा है, दुरूद शरीफ है, इस्तिग़फ़ार है। फरमाया ज़िक्र करने वाले की मिसाल ज़िंदा सी, ज़िक्र ना करने वाले की मिसाल मुर्दा सी। दिल मुर्दा हो जाते हैं, दिलों को जंग लग जाती है, इसकी सफाई के लिए ये है। फरमाया तमाम ज़िक्रों में से अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है, तमाम दुआओं में से अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है, इस्तिग़फ़ार है, और सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 2 कलमात ऐसे हैं जो ज़बान पर हल्के फुल्के, तराजू में वज़नी, अल्लाह जल्ल शानु को बहुत महबूब है। तो इसका एहतमाम करेंगे ना इंशाल्लाह। फरमाया ये सारा कुछ करना। और फिर इकराम, इकराम क्या है? बड़ों का अदब करें, छोटों पे शफ़क़त करें, उलमा के साथ मोहब्बत करें, दीन वालों के साथ मोहब्बत करें। और बस ये ज़रूरी है। जब इकराम और नरमी वाला मामला नहीं होगा तो बड़ी सख्त वईद है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो औरतों के बारे में बात आई। अर्ज़ किया मेरे आका, एक औरत है वो नवाफल बहुत पढ़ती है, ज़िक्र इज़कार करती है, सदका खैरात करती है, बड़ा ही मामला करती है, आगे तक बहुत कुछ है, उसका बहुत बड़ा मामला है, और लेकिन इखलाक की अच्छी नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो जहन्नमी है। दूसरी औरत के बारे में आया, फरमाया ये औरत बस फ़र्ज़ अदा करती है और कुरान पाक की तिलावत जो हो सकता है वो करती है मामूली, लेकिन इखलाक की बहुत आला है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये औरत जन्नती है। मेरे भाई दोस्तों, इखलाक वाला मामला हो, घरों के अंदर इखलाक हो, मोहब्बत वाला, तुम काम से आए हो तो तुम्हारी औरत को चाहिए, बहन को चाहिए, मियाँ बीवी को आपस में प्यार मोहब्बत के साथ इजहार हो, खुशी का इजहार। यूँ ना हो वो आने से पहले उसका पारा कहीं हाई हो, तुम तो बाहर पारा कहीं से हाई करके आए हो, आपस में झगड़ा हो जाए, और दोनों आपस में गर्म तारे मिल जाए तो शार्ट हो जाती है ना। एक गर्म तार हो, एक ठंडी हो, आप बाहर से आए हो गर्म और वो ठंडी हो, निज़ाम बेहतरीन चलेगा। और ये अंदर से कभी उसको गुस्सा आ जाए, औरत है, मर्द को गुस्सा आ सकता है, औरत को भी आ सकता है। औरत को गुस्सा है तो मर्द को चाहिए बिल्कुल नरमी वाला मामला हो, ठंडा हो, कभी झगड़ा ही नहीं होंगे।
इस तरीके से कभी आजमा के देखो। खुदा की कसम मैं ये कहता हूँ, जो घर भी कई बहुत कारगुजारियाँ आती हैं, जो इस तरीके से घर चलता है उनके घरों के अंदर झगड़े नहीं होते, मिसाल बनते नहीं। मेरी 11 साल हो गए शादी हुई को, एक नाखन के बराबर भी कभी हमारा झगड़ा नहीं हुआ। क्यों? ताकि कभी मैं तो वैसे गुस्से में होता ही नहीं कभी, जो गुस्से में कभी आ भी गया तो वो नरमी करती है, वो गुस्से में आ गई तो मैं दरगुजरी वाला मामला हो, नरमी वाला मामला हो। और जब ये आएगा उस वक्त आएगा जब दीन का होगा, दीन वालों के लिए चलेंगे, अल्लाह वालों के लिए चलेंगे, तो ये सारा मामले होते चले जाएंगे। तो मेरे भाई दोस्तों, इखलाक अब ये सारा काम सीखने के लिए फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए इखलास वाला हो मामला, थोड़ा हो। फरमाया थोड़ा काम अल्लाह को बहुत महबूब, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह राज़ी हो जाए, बस ये मकसद है और कोई ना हो। मैं इस काम को सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना, खरूज में जाना, देखो घरों को छोड़ना। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम मजमईन की जमातों का क्या कहना, सहाबा तो सहाबियात ने भी कमाल कर दिया अल्लाह के लिए, और इतना लगे। एक सहाबियात के बारे में आता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चंदा तलब फरमाया, जिहाद का मौका था, एक सहाबियात अपने बाल काट के ले आए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरी ग़ुलाम सहाबियात, ये क्या हुआ, बाल मैं इसका क्या काम लगाऊंगा? अर्ज़ किया, मेरे आका जन्नत लुट रही है, मेरे घर में कोई और चीज़ मौजूद नहीं, तो मैंने ये सोचा चलो बाल काट के ले आऊँ, ये किसी मुजाहिद को दे देना, रस्सी बना लेगा तो कल मेरा अल्लाह पूछेगा मेरी बंदी क्या लेके आई, अर्ज़ कर दूँगी मेरे अल्लाह और तो कुछ था नहीं, अपने बाल काट के तेरे आका अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करके आई हूँ। एक सहाबियात है, वो अपना बच्चा दूध पीते बच्चे को ला के पेश कर दिया, मेरे आका ये मेरा दूध पीता बच्चा है, इसी को कबूल फरमा लो। आका से फरमाया, मैं इस बच्चे का क्या करूँगा? अर्ज़ किया, मेरे आका ये मेरा बच्चा किसी दुश्मन की तरफ से जब तीर आए तो ढाल के तौर पर मेरे बच्चे को आगे कर देना। किसी ने पूछा, तुझे अपने इस बच्चे से प्यार नहीं? फरमाया, मुझे बच्चे से प्यार ही तो है, तो इसलिए तो मैं अपने बच्चा पेश करने आई हूँ। जब लोग मुझे शहीद की वालदा कहेंगे और जब जन्नत में आगे पुकार होगी वो शहीद की वालदा आ जाओ, तो मैं खड़ी हो जाऊँ, हैं? तो आपने सुना है, सब ने सुनता है, बात चलती रहती है। अम्मा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बूढ़ी है, 70 साल, और कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इतना रचा और उन जालिमों ने जुल्म करने की अखीर कर दी, मारने की अखीर कर दी। अम्मा सुमैया फरमाती हैं, और मैं जालिमों तुम जितना मर्जी मार लो, मेरी जिस्म के टुकड़े कर दो, मेरी बोटियाँ कर दो, मेरा कीमा बना दो, हर एक टुकड़े बोटी से ला इलाहा इल्लल्लाह तुम्हें नज़र आएगा, ये आवाज़ आएगी। और जुल्म करने वालों ने खीर किया, उन्होंने कहा भी ऐसा कर, तुझे हम छोड़ देते हैं, उन काफिरों ने कहा भी ये इसको छोड़ दे, कलमे को छोड़ दे। कह दिया, मैं कलमे को छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं जान तो दे सकती हूँ, मैंने ज़बान की नोक से कलमा नहीं पढ़ा, मैंने दिल में कलमा पढ़ा है। जिन आँखों ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया है, अब मैं नहीं हट सकती, मैं जहन्नम में नहीं जा सकती, मैं तो जन्नत में जाऊँ। और जब तुम मुझे मारते हो तो अल्लाह पाक फरमाता है, ओ मेरी बंदी सुमैया देख तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल के बैठा हूँ। तो जब शहादत का वक़्त करीब आया, अपने बेटे अम्मार को बुलाया, मेरा बेटा जा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मेरा आखिरी सलाम पेश कर दे और अर्ज़ कर दे यूँ करके भी सुमैया आपकी ग़ुलाम, उसके दिल के अंदर ये ख्वाहिश है भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लाँ पहाड़ पे तशरीफ़ ले आओ, मैं आपका दीदार करती हुई दुनिया से रुखसत हूँ, दुनिया छोड़ के जाऊँ, जब शहादत वाला रुतबा पाऊँ आपका दीदार करती जाऊँ। अम्मा सुमैया से किसी ने पूछा ये कैसे? फरमाया, जब मेरा अल्लाह पूछे मेरी बंदी क्या लेके आई, अर्ज़ कर दूँ मेरे अल्लाह और तो मेरे पास कोई अमल नहीं, तेरे महबूब का दीदार लेके आई हूँ। तो मेरे भाई दोस्तों, ये सहाबियात ने कमाल कर दिया। तो इसलिए फरमाया दीन की फ़िक्र में लगना, दीन के लिए लगना और पर्दों का ख़ास एहतमाम करना। देखो फ़ातिमा ज़हरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी है, बड़ी प्यारी बेटी है। जब कुरान पाक की आयतें पर्दे वाली नाज़िल हुई, उसके बाद कभी गैर महरम की नज़र नहीं पड़ी। आखिरी वक़्त में उससे पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के दरवाज़े पे आए, आकर दस्तक दी, बेटी मैं अंदर आना चाहता हूँ। अर्ज़ किया, अब्बा पहले अपनी चादर